Assalamualaikum students, this is me Shujat Naqvi. I hope you all are fine. Today we will discuss the development of trachea. In the last topic we had discussed the development of larynx. Now we will discuss development of trachea. सबसे पहले एम्ब्रियो था हमारे पास, उसकी फोर्थ फ्रेंजल पाउचेस थी, चार फ्रेंजल पाउचेस के फोर्थ के डिस्टल एंड पे कॉर्डल एंड पे हमारे पास एक आउट ग्रोथ हुई थी मीडियन, जिसको हमने लेरेंजियोट्रैकियल ग्रोव का नाम दिया था। लेरेंजियोट्रैकियल ग्रोव की आउट पोचिंग हुई थी, एविजिनेशन हुई थी, एक स्ट्रक्चर बना था, लेरेंजियोट्रैकियल डायवर्टिकुलम का नाम दिया था। लेरेंजियोट्रैकियल डायवर्टिकुलम के डिस्टल एंड पे दोबारा प्रोट्रियन हुई थी, ये लेरेंजियोट्रैकियल ग्रोव बना, लेरेंजियोट्रैकियल प्रोट्रियन हुई, लेरेंजियोट्रैकियल डायवर्टिकुलम दोबारा आगे चेंज हुआ था प्राइमरी बर्ड में। अब हमने लेरेंजियोट्रैकियल डायवर्टिकुलम ने लेरेंजियोट्रैकियल ट्यूब बनाई थी। अब हम देखेंगे कि लेरेंजियोट्रैकियल ट्यूब का जो इंटीरियर वाला क्रेनियल वाला एंड था, उसके एंडोडर्म ने लेरिंग्स की एपिथेलियम बनाई थी और उसकी मेसोडर्म ने लेरिंग्स के कार्टिलेज वगैरह बनाए थे। अब हम देखेंगे कि एंडोडर्मल लाइनिंग ऑफ लेरेंजियोट्रैकियल ट्यूब डिस्टल टू लेरिंग्स अब एंडोडर्मल ट्यूब थी हमारे पास। अब एंडोडर्मल ट्यूब हमारे पास जो आ गई, उसका जो क्रेनियल एंड था, उसकी जो एंडोडर्म थी उसने लेरिंग्स की एपिथेलियम बनाई थी। अब लेरिंग्स से नीचे वाला जो लेरेंजियोट्रैकियल ट्यूब का हिस्सा बनता है, इस बचता है, इसकी जो एंडोडर्म है वो बनाएगी ट्रैकिया का हमारे पास एपिथेलियम। और कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू मसल्स जो होंगे ट्रैकिया के, वो ड्राइंग हो गए स्प्लेंचिक मेसेनकाइम सराउंडिंग द लेरेंजियोट्रैकियल ट्यूब। लेरेंजियोट्रैकियल ट्यूब के जो सराउंड मेसेनकाइम है उससे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है डेवलपमेंट ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, अब डेवलपमेंट ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स में होता क्या, लेरेंजियोट्रैकियल डायवर्टिकुलम जब हमारे पास बना था, उसके एक एंड पे हमारे पास एक और प्रोट्रियन होती है जिसको हमने नाम दिया था रेस्पिरेटरी बड का। वो डेवलप हुआ था एट द कॉर्डल एंड ऑफ लेरेंजियोट्रैकियल डायवर्टिकुलम ड्यूरिंग द 4th वीक। उसी को हमने नाम दिया था प्राइमरी ब्रोंकियल बड का। ठीक है, अब प्राइमरी ब्रोंकियल बड के बाद हमारे पास सेकेंडरी एंड टर्शियरी बनते हैं। पहले हमारे पास प्राइमरी ही बनते हैं। अब प्राइमरी ब्रोंकियल बड बनने के बाद हमारे पास हमारे पास एक ट्रैकिया था। ट्रैकिया के बाद ये हमारे पास ट्रैकिया के इर्द गिर्द स्प्लेंचिक मेसेनकाइम है, ये हमारे पास सोमैटिक मेसोडर्म है ट्रैकिया के इर्द गिर्द, और ये हमारे पास प्राइमरी ये ब्रोंकियल बड बना था। अब प्राइमरी ब्रोंकियल बड प्रोलिफरेट होता रहेगा, प्रोलिफरेट हो के वो बनाएगा सेकेंडरी ब्रोंकियल बड्स। सेकेंडरी ब्रोंकियल बड्स बन जाएंगे, फिर हमारे मेन ब्रोंकाई सेकेंडरी ब्रोंकियल बड्स बनने के बाद यही सेकेंडरी ब्रोंकियल बड्स जो है मेन ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाएंगे। मतलब हर किसी की अलहदा ओपनिंग होगी अपनी ट्रैकिया के साथ। ठीक है, मेन ब्रोंकाई जब बन जाएंगे तो वो सब डिवाइड होंगे इनटू द लोबार सेगमेंटल एंड इंटर सेगमेंटल ब्रांचेस में। अब हमारे पास राइट साइड ऑफ लंग में 3 लोब्स होते हैं और लेफ्ट में 2 लोब्स होते हैं, तो हमारे पास 3 लोबार ब्रांचेस होंगी राइट साइड ऑफ लंग में और 2 होंगी लेफ्ट साइड में। वैसे राइट साइड ऑफ लंग हमारी जो होती है वो थोड़ी इनलार्ज होती है, उसमें फॉरेन पार्टिकल जाने का भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। सेगमेंटल ब्रांचेस की बात करें तो वो 10 इन राइट लंग होती हैं और 8 और 9 ब्रांचेस इन लेफ्ट लंग में होती हैं। अब लंग्स तो हमारे कम्प्लीटली बन गए, ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स भी हो गई। अब हमारी मेन जो होनी है वो होनी है लंग्स की कवरिंग बननी है। वाइस्ट्रल प्लेयूरा और पेरिटल प्लेयूरा दो कवरिंग का नाम होता है। वाइस्ट्रल प्लेयूरा जो होता है वो लंग्स को कवर कर रहा होता है, पेरिटल प्लेयूरा जो होता है वो इंटरेक्ट कर रहे होते हैं विद थोरेसिक वाल के साथ। ठीक है, वाइस्ट्रल प्लेयूरा स्प्लेंचिक मेसोडर्म बना रहा होता है और जबकि पेरिटल प्लेयूरा सोमैटिक मेसोडर्म बना रहा होता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेशन में ज़रूर पूछिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।